बड़ी उदास है जिंदगी। बड़ी उदास है जिंदगी। कोई ना कोई साथी चाहिए। बड़ी उदास है जिंदगी। कोई ना कोई साथी चाहिए। इस साथी हर एक के पास साथी हो गया है। क्या गरीब और क्या अमीर। नींद से उठते ही मोबाइल पकड़ लेते हैं। साथी है ना। और ये साथी आपको उलझा के रख देता है। और जब कुछ समझ में नहीं आता है, बड़ी उदास है जिंदगी। ये जिंदगी उदास नहीं है। हमने उदासी ओढ़ ली है। हमने उदासी स्वीकार कर ली है। हमने उदासी को अंग लगा लिया है। फिर पूछते हैं, जब सब कुछ अपने आप ही होना है तो फिर हम क्यों साधना करें, क्यों ध्यान करें, क्यों भगवान का स्मरण करें। मत करो। किसने कहा है आपको स्मरण करने के लिए। इस मरण में एक शब्द है मरण। ये मरण आपको याद दिला देगा जब कोई आपका प्रिय मर जाएगा। और जिस क्षण वो मरता है आप मोबाइल चलाना भूल जाते हैं। ये मोबाइल एक तरफ पड़ा रह जाता है आपका। फिर वो तो मर गया, आपको अपनी याद आती है। ओह, एक दिन मैं भी मरूंगा। और मूर्खों को तो वो भी याद नहीं आती। वो दारू की बोतल नशे में चूर है। बोतल के नशे में नहीं चूर है, कुछ और ही नशा सवार है। ये मर गया, अच्छा हुआ। बाप मर गया, अच्छा हुआ। अब मैं संपत्ति का मालिक बन जाऊंगा। मां मर गई, अच्छा हुआ। अब मुझे कोई अंकुश लगाने वाला नहीं होगा। इस धरती पे, इस सृष्टि में अद्भुत नजारे हैं। कोई कोई, हे अर्जुन, कोई मेरी कृपा से, कोई मेरी करुणा से जाग जाता है। इन दुखों को देख के हिल जाता है। कारण क्या है। जब किसी को दुख नसीब होते हैं तो वो दुखों में स्मरण करे तो करे किसका। वो मरण का स्मरण करता है। हर क्षण मृत्यु घेरे रहती है। यदि किसी ने महाभारत पढ़ा है तो कुंती उस वन के अंदर कदम कदम पे खतरा देखती है, अपने पुत्रों के लिए और अपने लिए। हे केशव, हे सब के सब जो उनके सर्वेश्वर हैं, वो उनको थामे रहते हैं। उस दुख की घड़ी में उनको अपने होने का एहसास कराते हैं। मैं उस एहसास के लिए आपको याद दिलाता हूं, स्मरण कीजिए अपना। और जब आप अपना स्मरण करते हैं तो मरण के कष्ट से बचने के लिए आप तब तक स्मरण कीजिए जब तक आपको वो मरण धर्मा शरीर दिखा ना दे कि तेरे साथ कोई और भी है। सब कुछ अपने आप तो होता ही है। यदि तू नहीं करेगा तो तुझे स्मरण कहां से आएगा। ये बेहोशी टूटनी ही चाहिए। यदि आप बेहोशी छोड़ना नहीं चाहते हैं तो कोई दूसरा आपको लाख धके आए, लाख आपको थपेड़े दे दुख के, आप नहीं जागेंगे। जागना तो आपको ही है। और जब हम जागना चाहते हैं तो आपको कोई पुरुष सुला नहीं सकता। अष्टावक्र गीता अद्भुत है। हे जनक, यदि तू जागना नहीं चाहता है तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश
बारी बारी से ये तीनों एक साथ मिलके भी तुझे जगाना चाहे नहीं जगा सकते। मेरी तो औकात ही क्या है। यदि तू जागना ना चाहे तो, और यदि तू जागना चाहता है तो किसी की भी जरूरत नहीं है, तू जाग जाएगा। उससे पहले ये तन स्वाहा हो जाए, खाक हो जाए। उठ के बैठ जा, देख तो सही इस तन के अंदर आया कौन है, जागा कौन है, इसके अंदर सांसें कौन ले रहा है, इसके अंदर ये मंगल आरती, कानों में अनहद की गूंज। कुछ आवाजें ऐसी हैं जो आपके किए से नहीं हो रही हैं, वो अनायास हो रही हैं। और ऐसी आवाजें हैं आप दोनों काने बंद भी कर लें, दोनों छेदों में आप उंगली ठूंस लें, ईयरफोन तो वो बात नहीं बनती। आप कानों से, वो कानों से सुनी जाने वाली ध्वनियां नहीं है। और जिनको वो ध्वनियां आती हैं, चाहे वो एक कान से सी टी पी की आवाज आ रही है, याद रखें वो ध्वनि चेंज होती है। हम किसी शांति के क्षण में अवाक हो जाते हैं, ये ध्वनि कहां से आ रही है, शायद गुम, ये ट्रक की ध्वनि, किसी किसी साउंड की सी आवाज जो कि जानी पहचानी सी लगती है, वो जानी पहचानी ही है, वो विस्मृति हो गई है, आप भूल गए हैं। आप उन ध्वनियों के साथ ही थे और हो जाएंगे। ये बीच में थोड़ी देर के लिए जो बीड़ा पकड़ रखी है, जो मोबाइल रूपी यंत्र, मैं शरीर को भी मोबाइल ही बोलता हूं, चलता फिरता मोबाइल, इसके सिग्नल गुम नहीं होते, 24 घंटे सिग्नल चालू रहते हैं, 24 घंटे ये ट्यूनिंग चलती रहती है। कब कौन सा स्टेशन पकड़ लेंगे ये आपके ऊपर है। सोते जगते इसमें वो विचारों का सतत प्रवाह चलता रहता है। कोई कोई उन विचारों से अलग हो जाता है। ये ध्यान कहीं विचारों से अलग होने की कीमिया थी। ध्यान में यही तो समझ में आता है, यहां मैं विचार तो नहीं हूं ना, जब मैं विचार नहीं हूं तो विचारा भी नहीं हूं। कोई दूसरा आपको उस विचार से जागने की बात करता है, जाग रे, कब तक सोता रहेगा। अरे रिटायरमेंट के बाद भी यदि तू नए काम में लग गया है जाकर के, तो कब तक काम करेगा। ये तन रिटायर हो गया है, तेरे टायर बस्ट हो गए हैं, अब तो शांति से बैठ जा। अब किस बात की दौड़ लगा रहा है, एक नौकरी छूटी है तो दूसरी पकड़ लिए, कुछ नहीं तो टाइम पास के लिए लगे हुए हैं। अरे टाइम इतना कहां है तुम्हारे पास, अपने लिए जियो यारो, कुछ देर अपने लिए जियो तो सही। पेड़ पौधों से दोस्ती कर लो, कुछ आवारा पशुओं से दोस्ती कर लो, हवाओं से यारी करके देखो, पेड़ पौधों से बातचीत करके देखो, कुछ क्षण अपने लिए निकालो तो सही। ये प्रकृति आपके लिए गीत गा रही है, ये हवाएं आपके लिए गुनगुना रही हैं। यदि ये संगीत आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तब किस संगीत की तरफ आपकी रुचि है। कोई बिरला, हे अर्जुन, कोई बिरला, कोई हजारों में एक इस आत्मा को बड़े कौतूहल से देखता है, सुनता है, और कोई कोई तो सुन के भी जानना नहीं चाहता। क्यों? मेरी माया बड़ी विचित्र है। कोई कोई इस माया से उस मां की तरफ देखना शुरू करता है, मुझे तेरी माया नहीं चाहिए, मुझे तेरा ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे तेरी जरूरत है। किसी शिशु को उसकी मां खो गई है, मां कहीं दूर चली गई है और वो रोए चला जा रहा है। कोई लाख आके बोले हम तेरी मां हैं, ये धन ले ले, पैसे ले ले, खिलौने ले ले और सब फेंक देगा। नहीं, मुझे तो मेरी मां चाहिए। कोई माया को छोड़ के मां मां चिल्लाता है, मुझे मेरी मां चाहिए। और जिसको मां चाहिए होती है, याद रखें, वो मरण से बच जाता है। कहीं उसी के हाथ इतने बड़े हैं जो आपको मरण का
स्मरण दिला देते हैं कि तू मरण से बच जाएगा। कैसे? उस स्मरण में भी कहीं मां की याद आ जाए, उसकी गोद याद आ जाए। जब हम उसकी गोद में पहुंच जाते हैं फिर कोई मौत नहीं है। मैं उसी को स्मरण कहता हूं। आपको आपकी गोद मिल जाए, आपके माँ बापू एक बार आपके सामने हो जाएं और गोद में तो आप बैठे ही हैं, ये दुर्भाग्य है। यदि आपको वो गोद नसीब नहीं हो रही है तो ये दुर्भाग्य ही समझें और चलना आपको ही है। आपके बदले कोई दूसरा नहीं चलेगा। आप बता दें तो मैं तो गला फाड़ फाड़ के बताता हूं। अपने को तो बता दिया है, मैं अब आपको ही बता रहा हूं। जिसने सुनना है सुनो, नहीं तो चादर तान के सो जाओ। बड़ी उदास है जिंदगी। ये जिंदगी उदास नहीं है, ये जिंदगी बहुमूल्य उपहार है उनके लिए जो थोड़े से जाग गए हैं। वो फिर सोना नहीं चाहते, वो फिर चांदी नहीं चाहते, वो फिर माया नहीं चाहते। वो मां को चाहते हैं। क्यों? मां उनको दिखने लग गई है, और जिनको मां दिखती है वो कंठ से गदगद होकर के गीत गाते हैं। मां मां जो तू बनावे वो मैं बन जाऊं। मैं वन में भी जाऊं तो तेरी याद लेकर के जाऊं, बनने के लिए जाऊं। कहीं राम सरीखे मां कैकेयी को धन्यवाद देते हुए जाते हैं। मां, तुझ जैसी मां हर जन्म में पाऊं। कोई तो बात है, ये शब्द अंदर से नहीं निकलते हैं, उनकी आत्मा से निकलते हैं। हे कैकेयी मां, दुनिया तुझको क्या कहेगी, मैं तुझे सदा ही धन्यवाद दूंगा। तुझ जैसी मां मुझे हर जन्म में मिले। क्यों? वो बनाने के लिए भेज रही है वन में। आप भी बन जाइए।